हेलो गाइस, वेलकम टू रोजिनल बुटीक चैनल। हमारे चैनल में आपको नई नई कटिंग की वीडियोस मिलती रहेगी। आज हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज कट कर रहे हैं, जिसका मेजरमेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। शोल्डर है हमारी 15 इंच की, चेस्ट है 37, वेस्ट है 32 और ब्लाउज की लेंथ रहेगी 15 इंच। इसमें हमारी वन साइड स्लीव्स रहेगी। स्लीव्स का मेजरमेंट है, स्लीव विथ है ऊपर की 13 इंच, लेंथ रहेगी 21 इंच और जो नीचे की हमारी विथ रहेगी वो हमारी रहेगी 8 इंच की। पहले हम लाइनिंग फैब्रिक में कट करेंगे। उसके लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है ये सिल्क का मटेरियल है, जो हमने 1 मीटर लिया है। अभी हम कटिंग शुरू करते हैं। कभी भी आप कटिंग करें तो जो अस्तर का सेल्वेज होता है उसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी खिंचाव आता है स्टिच करते समय तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं दिखता है, और खास करके सिल्क का मटेरियल में। अब हम शुरू करते हैं। जैसे शोल्डर है हमारे 15 इंच के, 15 का हम हाफ करेंगे 7.5। इसमें हमारा कॉलर है, इसलिए हम शोल्डर फुली रखेंगे 7.5 इंच के। अब आएंगे हम आर्मोल निकालने का एक मेथड होता है चेस्ट डिवाइड बाई 5। जितनी भी चेस्ट हो उसको डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें चेस्ट का मेजर मिलता है, लेकिन उसमें हमें 0.5 कभी प्लस करना होता है, कभी माइनस भी करना होता है। इसके लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आएगा 37 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 7.5, 7.4 ऑलमोस्ट। हम 7 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, वो मैं इसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमारी ढलान भी जाएगी। ढलान के बाद हमारा 7 इंच पे मार्क होगा, मतलब टोटल हमारा आर्म होल जो आएगा वो हमारा 8.5 पे आएगा। तो इतना आर्म होल के लिए कॉलर वाले के लिए परफेक्ट रहता है। की मार्किंग हमारी आएगी 3.25 इंच पे। 3.25 इंच इसलिए क्योंकि हमारा रेडी होकर वो 3 इंच में आ जाता है, और नीचे हमारा 1 इंच जाएगा बैक साइड में। अब ये ढलाई देने के बाद जब हम आर्म होल मेजर करेंगे तो वो हमारा 7 इंच रेडी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करके हम ये पूरी मार्किंग कर देते हैं। आर्म होल की लाइन ले लेते हैं यहाँ से हम। अब जैसे हमने ऊपर मार्क किया था 7.5 इंच पे, इसी तरह से हम नीचे भी 7.5 पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम लाइन को मिला देंगे स्ट्रेट में। अब हम चेस्टिंग मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 37 इंच की, 37 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे हम मार्क करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच ऐड कर रहे हैं। हाफ इंच हमारा जो बटन वगैरह में जाएगा उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच ऐड कर रही हूँ, जो हमारी हुक पट्टी में जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम लेंथ के मेजर कर रहे हैं। लेंथ है हमारी 15 इंच की, तो 15 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 16 इंच। तो 16 इंच पे हम लाइन मार्क कर देंगे। अब हम पहले चेस्ट पे स्ट्रेट लाइन कर देंगे वहाँ पे। अब आ जाते हैं वेस्ट पे। वेस्ट का मेजरमेंट है हमारा 32 इंच। 32 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। वेस्ट में हम लूजिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि ब्लाउज अगर वेस्ट से लूज रहेगा तो यहाँ पे फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएगी, इसलिए वेस्ट से हमें पूरा फिटिंग देना है उसके। अब हमने ये लाइन मिला दी है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मार्जिन पे। मार्जिन हमने 1.5 इंच की रखी है ब्लाउज में। आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हैं। और जो आमूल की हमारी जो गोलाई रहती है वो हमें रखनी होती है हाफ इंच ऊपर की तरफ। हाफ इंच से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे आपका जोल आने का प्रॉब्लम रह सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमारा जो सर्कल होना चाहिए वो ऐसे बैठा हुआ सर्कल होना चाहिए, तो हमारा शेप अच्छा आता है। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब हम इसको फ्रंट पे कट करेंगे। फ्रंट के लिए हम यहाँ पे फोल्ड पे फैब्रिक लिया है। अब उस पर हमने पूरा ट्रेस कर दिया है इसको। अब हम इसे हटा के देते हैं, और इसकी जो जो मार्किंग होती है उसकी मार्किंग हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारा मार्क रहेगा डार्ट के लिए। तो डार्ट की मार्किंग आती है हमारी 10 इंच पे। जो हमारी पिवट पॉइंट का पॉइंट रहता है वो 10 इंच पे रहता है। 10 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। क्योंकि ये 37 की साइज़ है, तो 37 की साइज़ के लिए 3.5 इंच का मेजरमेंट परफेक्ट रहता है। अगर हमारा 40 साइज़ हो तो हम उसके लिए 4 इंच तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मोस्टली कम ही होता है जाने के लिए। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और नीचे वेस्ट की तरफ से भी हम 3.5 पे एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ से हम एक पूरी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अब जब हम ऑफ शोल्डर बनाते हैं तो उसके लिए जो हमारा डार्ट रहता है वो शोल्डर की तरफ से रहेगा, वरना इसमें प्रिंसेस कट भी होता है, लेकिन ये वन साइड ऑफ शोल्डर है। तो अगर ऑफ शोल्डर कभी भी आता है तो आपको डार्ट उसका शोल्डर से ही लेना है। इस तरह से आपके जो कप्स की तरफ से पार्ट से वो गिरते नहीं हैं। तो आपको लेना किस तरह
शोल्डर मार्किंग के लिए पहले हम शोल्डर का मेजर लेंगे। शोल्डर है हमारा 5 इंच के, 5 का हम मिडल करेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हम पूरा एक मार्क कर देंगे बस्ट टू शोल्डर डार्ट तक के। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स आपकी जैसे 37 की साइज़ है तो हम 1 इंच का टक्स रखेंगे। अगर उससे हेवी साइज़ है तो हम उससे ज़्यादा भी टक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का टक्स लिया है। इस तरह से हम इसको भी मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम वेस्ट डार्ट पे। वेस्ट डार्ट के लिए हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 1 इंच। ये हमारा वेस्ट डार्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको पूरा शेप दे देंगे इस तरह से। तो जो हमारा पार्ट है ये इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा बीच में से। अब जब भी हम डार्ट लगाते हैं तो उसके में हमारा कपड़ा वहाँ से कम हो जाता है। अभी कपड़ा कम हो जाएगा तो हमारे आगे से फिटिंग, मतलब 37 की साइज़ आप रेडी करने जा रहे हैं तो आपकी 34 to 32 साइज़ रेडी होगी। तो इसके लिए हमें टक्स में, जैसे टक्स हमारा कटता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन वहाँ पे ऐड। शोल्डर पे हमने 1 इंच का डार्ट लिया है तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे शोल्डर का। शोल्डर से लेके हम उसका जो आमोल का मिडल था वहाँ तक उसको एक क्रॉस लाइन ले लेंगे। इस तरह से करेंगे। और जो हमारा आमोल का अंदर की तरफ का शेप होता है फ्रंट का, वो बैक से थोड़ा छोटा भी होता है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा शेप किस तरह से आएगा। तो ये हम उसी के लिए मार्क कर रहे हैं कि हमारा शेप किस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमने 2 मार्क लिए हैं। इन 2 मार्कों के मिडल में हमारा आमोल का शेप आएगा, क्योंकि हमने जो बैक वाला लिया है वो पीछे की तरफ का है। जितना हमारा टक्स जैसे क्रॉस में जाता जाता है तो हमारा कम होता जाता है, तो उस अकॉर्डिंग हम वहाँ पे टक्स का मेजर करेंगे और मार्क करेंगे। जैसे मुझे यहाँ के फ्रंट आर्मोल में 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच के लिए वहाँ पे जो हमारा 1/2 इंच टक्स कट रहा है तो वो भी हम चेक करके फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमें एक लाइन मिल चुकी है। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम एल बनाएंगे और यहाँ पे हम कर्व शेप दे देंगे। जैसे हमने उसमें भी 1/2 इंच ऊपर किया था, इसी में भी हम उसी तरह से 1/2 इंच के डिस्टेंस पे इसको शेप दे देंगे। अब आप जब भी इसको टक्स लगाएंगे तो ये हमारे ओरिजिनल शेप में ही आ जाएगा। तो ये हमारा वैसे भी 1 साइड ऑफ शोल्डर है तो 1 साइड ही हमारा आमोल का शेप आएगा, दूसरी तरफ तो हमारा ये वैसे भी कट जाएगा। तो ये आप देख सकेंगे कि ये हमारा प्रॉपर शेप आ चुका है। अब उसी तरह से जैसे हमारा वेस्ट डार्ट है 1 इंच का, तो वही वेस्ट में हम 1 इंच ऐड कर देंगे। हम चेस्ट में भी चेक कर लेंगे। जैसे हमारा चेस्ट की लाइन में हमारा आ रहा है 0.25, तो 0.25 जितना ही हम ज़्यादा ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी हमने मार्किंग ले ली है यहाँ से, तो ये हमारी फाइनल कटिंग वाली लाइन आ चुकी है। अब हम इसको कट कर देते हैं। अभी हमारा जो नेक का शेप है उसको भी हम ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हैं हमने बीच में से टक्स कट कर दिए हैं। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। जो हमारा 1 साइड ऑफ शोल्डर है उसका मार्किंग हमारा किस तरह से होगा। और टक्स को मैंने ऑल ओवर अलग नहीं किया है। अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मुझे नेक का शेप देना बाकी है। तो नेक का शेप देने के बाद कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हमारा जो कॉलर है, कॉलर की मार्किंग हमारी रहती है 3 इंच पे, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है कि आप किस तरफ अपना कॉलर और स्लीव्स रखना चाहते हैं। 3 इंच की हमारी विड्थ रहेगी फोल्ड साइड से और 3 इंच की लेंथ, वहाँ से हमने ये राउंड शेप दे दिया है इसको पूरा। अब इसे हमें जो आर्म होल की तरफ से इसको ऑफ शोल्डर का शेप देना है, तो वहीं आर्म होल से ही इसको मैच करते रहेंगे। और पहले टक्स को आपको साथ में रख देना है ताकि हमारे यहाँ से शेप प्रॉपर आ सके। तो इस तरह से हमने पूरा शेप दे दिया है यहाँ पे। अब इस शेप को हम यहाँ पे कट कर देंगे। देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे जैसे ही टक्स हमारा कम हो गया होगा, बट इसकी वजह से हमारा जो कटोरी का शेप आता है वो प्रॉपर कटोरी पे टिका हुआ रहता है। तो इसलिए हमने ये शोल्डर डार्ट जो है वो लिया है, वरना हम प्रिंसेस डार्ट लेते तो उसमें हम हमारे वहाँ पे खिंचाव आ जाता। इसी तरह से हमने बैक में भी शेप देना है। तो अभी जैसे हमने फ्रंट में दिया था उसके ऊपर मैंने बैक रख दिया है। अब उसी अकॉर्डिंग मैं मार्क करते हुए यहाँ से कट कर दूंगी। पर आप देख सकते हैं हमारा पीछे का नेक जो होता है वो हमारा 1 इंच का होता है, तो आपको वो भी ध्यान देना है। तो हमें शेप वहीं तक कंप्लीट करना है इसे। तो वहीं तक हमें शेप कंप्लीट करके उसको प्रॉपर शेप दे दिया है।
क्योंकि अगर आप पीछे वाला डीप करेंगे तो आपका कॉलर पीछे से टिकेगा नहीं और पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से मार्क करके अब हम इसको भी कट कर देते हैं। इसको हमें स्टिच इस तरह से करना होता है कि हम यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लगा देंगे। फ्यूजिंग पेपर लगाने के बाद आप इसको लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नेक की फिनिशिंग हो जाएगी अच्छे से। अभी ये हमारी लाइनिंग में कट हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको मेन फैब्रिक में कट कर दूंगी। अब जो हमारी स्लीव्स है डिज़ाइन वाली पफ स्लीव्स, उसको उसके लिए आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स का लुक है। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। मेरी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही थी इसलिए हमने उसको दूसरे पार्ट में कंसिडर किया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग के लिए जो हमारी मार्किंग रहेगी, जैसे हमारा पूरा राउंड कॉलर होता है 15 इंच का, तो 15 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2 इंच से, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इन कॉलर को आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, जो हमारा ओपन साइड है वो बैक साइड की तरफ से। और जो कॉलर का 7.5 का मिडल वाला पार्ट है वहां पे भी मार्क करके इसको क्रॉस में लाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आप कॉलर कितना रखना चाहते हैं, जैसे 1 इंच रखना चाहते हैं, 1.25 इंच रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलर की मार्किंग करनी है। इस तरह से ऑल ओवर हमारे कॉलर की मार्किंग हो जाएगी 1.25 इंच पे। मैंने 1.25 इंच का रखा है। इस तरह से हम कॉलर कट कर देंगे। इसको हम फ्यूज मेन फैब्रिक में लगा देंगे फ्यूज करके। ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अब देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट वाला और बैक वाला पोर्शन है वो अटैच होकर रेडी हो चुका है और स्लीव्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो कॉलर वाला पोर्शन है उसके लिए हम यहाँ पे, अब हमने ये फ्रंट और बैक रेडी कर दिया है। अब हमें इसमें सिर्फ कॉलर लगाना बाकी है। कॉलर लगाने के बाद इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है। अब हम इसमें लेस लगा देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक